ऋषियों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन की भांति एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प है, अपने मन में उठने वाले जो क्वेश्चंस है, जो सवाल है, उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से जो मन में उठने वाली कलमश है उसको दूर किया जाता है दीपकवत, और उस कार्यक्रम का नाम सम्यक समाधान। प्रतिदिन कार्यक्रम सुप्रभुवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी का हमारे ऊपर ये जो परम अनुकंपा है कि जिनके माध्यम से हम सभी लोग जो आज ये सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस कार्यक्रम की। मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, विकल्प जो अनंत संसार के कारण थे, वही विकल्प यदि हम चाहें तो अनंत सुख के साधन भी बन सकते हैं। आवश्यकता अपने उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है तो वही विकल्प जो संसार का कारण था, वही विकल्प अनंत सुख का साधन भी बन जाता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। आत्मकल्याण के प्राप्ति का ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में स्वपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्षयोपशम का क्या अर्थ है? कर्म की उद्यावली या सत्ता में यह प्रक्रिया मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव में
किस प्रकार घटित होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आगम के परिप्रेक्ष्य में क्षयोक्षम की परिभाषा समझना आवश्यक है। जो जीवों के 5 असाधारण भाव बताए, उन 5 असाधारण भावों में जो मिश्र भावों का व्याख्यान आता है, वह मिश्र भाव ही क्षयोक्षमिक भाव कहे जाते हैं। और उस क्षयोक्षमिक मिश्र भावों को हमें 3 प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जो उदय, क्षय और उपशम, इन तीनों भावों का मिश्रण होते हुए जो भाव प्रकट होते हैं, ऐसे उस मिश्र भाव को क्षयोक्षमिक भाव कहा जाता है। अगर आगम की ही परिभाषा समझनी है तो सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का जब उदय हुए, ऐसे जो भाव होते हैं, उन भावों को ही क्षयोक्षमिक भाव कहा जाता है। चाहे वह सम्यक दर्शन के निमित्त से हो, सम्यक चारित्र के निमित्त से हो, या अन्य भी किसी निमित्त से क्यों ना हो, पर वे क्षयोक्षमिक भाव इस प्रकार से ही समझने की आवश्यकता है। और सामान्य रूप से क्षयोपक्षम शब्द ही स्पष्ट रूप से कह रहा है क्षय, उपशम और उदय। ये तीनों भाव जहाँ मिश्र रूप से कार्यकारी हुआ करते हैं, ऐसे उन भावों को वहाँ क्षयोक्षमिक भाव या क्षयोपक्षम कहा जाता है। चाहे वह ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम हो, दर्शनावरणी का क्षयोक्षम हो, वेदनी या किसी भी कर्म का क्षयोक्षम क्यों न हो, वहाँ उस कर्मों की जो सर्वघाती प्रकृतियाँ हैं, उनका उदयाभावी क्षय, यानी उनको उदय में नहीं आने देना, ये उदयाभावी क्षय कहा जाता है। और उन्हीं का सद अवस्था रूप, यानी वास्तविकता तो कर्म वहाँ पर है, कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, पर फिर भी उनका उदयाभावी क्षय, यानी उदय होने से उनको रोका गया है, ऐसा उदयाभावी क्षय। और उन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम, क्षय भी और उपशम भी, ऐसा मिश्र देश सर्वघाती प्रकृतियों का कार्य। और वहीं पर जो कर्म प्रकृतियां है, ऐसे उस देशघाती प्रकृतियों का जो उदय चल रहा है, ऐसे उस क्रिया को क्षय, उपशम और उदय के निमित्त से क्षयोक्षमिक भाव या क्षयोक्षम कहा जाता। चाहे वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के निमित्त से क्यों ना हो। जब मिथ्यात का तीव्र मिथ्यात की सत्ता और मिथ्यात का उदय जब चलता है, ऐसे समय पर जो वहाँ पर अन्य प्रकार से क्षयोक्षम बनता है, यानी कि ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम, क्योंकि मिथ्यात है, वह कुमति कुश्रुत का क्षयोक्षम कहा जा सकता है। दर्शनावरणी रूप भी चक्षु और चक्षु रूप जो दर्शनावरणी कर्म के उत्तर प्रकृतियाँ कही गई है, उसके निमित्त से वहाँ पर क्षयोक्षम कहा जा सकता है। और सम्यक दर्शन की सत्ता में अगर हम क्षयोक्षम को समझे, तो पहली बात तो सम्यक दर्शन ही एक क्षयोक्षमिक भाव होने से उस क्षयोक्षमिक भावों की अपेक्षा से या क्षयोक्षम के निमित्त से सम्यक दर्शन को भी समझना होगा। क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और उपशम सम्यक दर्शन। तो कर्मों के दबाने से, यानी जो 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों को पूर्ण रूप से दबाने से उपशम सम्यक होता है। वहीं पर उन 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय करने से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। और वहीं पर उन 7 प्रकृतियों में से सर्वघाती देशघाती प्रकृतियों की अपेक्षा से क्षय, उपशम और उदय, ये जहाँ कार्य होता है, वह क्षयोक्षमिक कार्य कहा जाता है या क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। मुख्य बात यहाँ पर ये समझने जैसी है, जो मिथ्यात के उन 7 प्रकृतियों को या 7 प्रकृतियों का क्षय क्षयोक्षम माना जाता है, वहाँ पर मुख्य रूप से मिथ्यात, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात के साथ साथ जो चारित्र मोहनी के कषायजन्य 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों का जब उन दर्शन मोहनी के साथ संबंध जोड़ते हुए ये क्षयोक्षम की क्रिया बनती है, तब जाके क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है।
सीधा सीधा इतना सा ही विषय समझने योग्य है। मिश्र भाव क्षयोक्षमिक भाव है, वह मिथ्यात्व के सत्ता में भी हो सकते हैं, सम्यक दर्शन की सत्ता में भी हो सकते। मिथ्यात्व की सत्ता में वह कर्मों में मिथ्यात्व रूप या अन्य भी जो 8 कर्म हैं उनमें उनका परिणमन देखने में आता है, और वहीं पर जो सम्यक दर्शन की सत्ता में है वह सम्यक के साथ साथ उन अन्य भी कर्मों में उसका क्षयोक्षम देखने में आता है। इस प्रकार से ही उस क्षयोक्षम और सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन आदि की सत्ता में जीव की उद्यावली के इन कार्यक्रम को या इस क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से उस क्षयोक्षम को समझते हुए आप अपना सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रियंका जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हरी प्याज के पत्ते और मूली के पत्ते जो ऊपर उगते हैं वह भक्ष हैं या अभक्ष? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अल्प फल बहुविघातान, इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी अपने रत्नकरण श्रावकाचार में श्रावकों के लिए समझाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह सामग्री श्रावकों के लिए भक्ष होने पर भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, जिसके माध्यम से फल अल्प और बहुत विघात होता है। अगर अति विघात और अल्प फल के निमित्त से चाहे वह हरी पत्ती हो या कोई ऐसा फल हो, वह भले ही अभक्ष नहीं है पर श्रावकों के लिए खाने योग्य नहीं। जैसे पान का जो पत्ता है वह भी वैसे देखा जाए तो अभक्ष नहीं है, पर फिर भी वहाँ प्रचुर मात्रा में जीवों की हिंसा होती है उस पान के पत्ते के बगीचा में, इसलिए उसको अभक्ष कहा। और इसी कारण से जो पत्ती आदियाँ है, चाहे वह धनिया पत्ती हो, पालक मेथी आदि की सब्जी क्यों ना हो, एक त्यागी व्रती श्रावकों के लिए, और त्यागी व्रती नहीं, एक संयमित श्रावक के लिए वह खाने के लिए योग्य नहीं है। जबकि वह अभक्ष की श्रेणी में नहीं है, पर फिर भी वह खाने के निमित्त से या उसके भक्षण के निमित्त से फल तो बहुत थोड़ा मिलता है, बहुत सारे वृक्षों को, बहुत सारे जीवों को कष्ट होता है। अल्प फल और बहुविघात होने के कारण से उसका निषेध आगम में आचार्य भगवंतों ने किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें आलू और प्याज के पत्ते और उस अन्य भी जो पत्ते हैं जो भूमि के ऊपर उगते हैं, ऐसे उन मूली आदि के पत्ते हो चाहे प्याज आदि के पत्ते हो, वैसे देखा जाए तो अभक्ष नहीं है पर फिर भी खाने योग्य नहीं है। दो बातों को अवश्य समझे, अभक्ष होना और नहीं खाने योग्य होना ये दोनों भिन्न विषय। आगम में कहीं भी इनके विषय में अभक्ष का व्याख्यान नहीं मिलता है, वे अभक्ष नहीं है, पर फिर भी अल्प फल बहुविघातान, यानी एक व्यक्ति के पेट भरने के लिए कई सारे वनस्पतियों को, कई सारे जीवों का विघात वहाँ पर होता है। इस अपेक्षा से श्रावकों के लिए वह खाने योग्य नहीं है, इसलिए वह नहीं खाना चाहिए। और कम खाओ गम खाओ, जितना कम खाएंगे उतने पापों से बचेंगे, हरि की भी संख्या वहाँ कम होगी। और एक और बात भी समझे कि जो मूली के पत्ते हो चाहे प्याज के पत्ते हो, वहाँ कितनी भी आप शोधन कर लेना, स्वच्छता कर लेना, पर वहाँ पर विशेष करके प्याज के पत्तों में तो प्याज की बदबू आती ही आती है, और जो जैसा खाता है वैसे फिर उसके वह परिणाम भी होते। प्याज स्वयं में ही एक तामसिक वस्तु है और उसके पत्ते भी तामसिक होने के कारण से वह जीवों के भाव बिगाड़ने के लिए, भावों को तामसिक करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। इसलिए भले ही वह आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई ये कह दे कि वह भक्ष्य है, जमीन के ऊपर उग रहे हैं, कितने ही तर्क, कितने ही आप उसके पीछे संकेत या विकल्प संकल्प प्राप्त करें, पर परम सत्य यही है, जितना कम खाएंगे वह उत्कृष्ट कार्य हो सकता है। और तामसिक होना साथ साथ में वह पत्ती है जिसके निमित्त से बहुत सारे जीवों का विघात होते हुए अल्प फल मिलता है, ऐसे सामग्री का सेवन करना भले ही अभक्ष नहीं है पर फिर भी श्रावकों को नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निशिजन
जतारा मध्य प्रदेश से मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प कर रहे हैं कि महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, कई बार मैं इस विषय को कह चुका हूँ कि अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो मात्र उनको शब्दों से समझाने से या किसी अन्य प्रकार से भी समझाने से काम नहीं होगा। उन्हें समझाने के साथ, सिखाने के साथ कहीं ना कहीं दिखाने का भी पुरुषार्थ करना। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वह जो आँखों के द्वारा ग्रहण करते हैं या दूसरे को करते हुए देखते हुए जो ग्रहण करते हैं, वो बहुत आसानी से और बहुत शीघ्रता से ग्रहण करते। आप कितनी ही उनको शिक्षा देना कि बेटा झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना आदि आदि कितनी भी शब्दों के द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से शिक्षा दे देना, संस्कार दे देना, पर वह आपकी कोरी बातों से वे मानने वाले नहीं हैं। उसके बदले में आप उनको वैसा आचरण करके दिखाओगे जो शिक्षा आप उनको शब्दों के माध्यम से देना चाहते हो, वही शिक्षा अगर आप अपनी क्रियाओं के द्वारा, आप अपने आचरण के द्वारा अगर उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह आपकी शिक्षा, आपके संस्कारों को अवश्य ग्रहण कर सकते। इसलिए बच्चों को संस्कारित करने से पहले अगर वर्तमान के माता पिता स्वयं संस्कारित हो और स्वयं अपने जीवन में उस धर्म की शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो शायद आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अलग से समझाने की, अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वर्तमान में माता पिता को ही स्वयं के लिए शिक्षा, संस्कार प्राप्त करने के लिए समय नहीं है, फिर आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को आप क्या संस्कार और क्या शिक्षा दे पाए। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बात, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, चाहे लौकिक हो चाहे धार्मिक हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा देनी है तो सबसे पहले आपको उस शिक्षा को, संस्कारों को स्वयं ग्रहण करना होगा और जितनी अच्छी मजबूती के साथ उन क्रियाओं को, उस शिक्षा को, उन संस्कारों को आप ग्रहण करते हुए अपने घर गृहस्थी में, अपने दिनचर्या में उतारने का पुरुषार्थ करोगे, उतना ही उतना वे अपने जीवन में, बच्चे भी उन संस्कारों को, उन शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। क्योंकि बच्चे मात्र सिखाने से नहीं सीखते अपितु दिखाने से ही सीखते हैं। इसलिए जितना अच्छा करके दिखाओ उतना ही वह अच्छा सीखेंगे। मात्र दिखाने का मतलब ये भी नहीं है कि मायाचारी के साथ दिखाए, वास्तविकता में उन अच्छे कार्यों को, अच्छे क्रियाओं को जीवन में उतारे, संस्कारों को स्वयं ग्रहण करे, तो अपने आप आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे भी आपकी उन क्रियाओं को देखकर अच्छे कार्य करना, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना, अच्छे शिक्षा को ग्रहण करना स्वाभाविक रूप से सीख लेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र जैन, खेरावाली, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। महाराज जी, मेरे मन में थोड़ा सा एक दो शब्द हैं। सामान्यतः लोक रीति में अपने स्वयं के कार्यों से वास्ता रखने वालों को स्वार्थी कह हे दृष्टि से देखने लगते हैं, जबकि मेरी सोच से वह ठीक, ऐसा उनको हे देखना ठीक नहीं है। स्वार्थी निज का कार्य करने वाला तो सम्मानीय होना चाहिए। जो दूसरों के काम बिगाड़े, जो दूसरों के काम बिगाड़ कर अपने काम बनाता है, उसे हम लोभी कह सकते हैं, स्वार्थी नहीं। इस बारे में महाराज जी मेरी शंका दूर करने की कृपा करें। महेंद्र जी, शब्दों के अर्थ उतने ही नहीं होते जितने आपने सोचे और समझे। शब्द अपने आप से कभी भी नहीं कहते कि मेरा अर्थ क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। कहीं ना कहीं परिस्थिति, अभिप्राय, अपेक्षा आदि को समझते हुए शब्दों को और शब्दों के अर्थों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि शब्द भले ही एक हो, पर जहाँ जिस अपेक्षा से, जिस अभिप्राय से उसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से उस समय पर, उस परिस्थिति में उस शब्दों का वैसा ही अर्थ होता है। भले ही शब्द एक होता है, पर उस शब्द को किस कारण से और किस अभिप्राय से कहा जा रहा है,
ये समझना बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य हुआ करता है। अगर हम शब्दों को जितना समझ के आए हैं उतना ही शब्दों का अर्थ समझेंगे तो कभी भी विशालता को या विशाल दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वार्थी शब्द स्वयं में एक अपेक्षा से अच्छा भी कहा जा सकता है और दूसरी अपेक्षा से उसे बुरा भी कहा सकता है। अगर व्यक्ति अपनी स्वयं की विषय, कषाय, वासना आदि की पुष्टि करने के लिए परिपूर्ण रूप से कोई भी कार्य कर रहा है तो वह स्वार्थी ही कहलाया जाएगा, भले ही उसका अभिप्राय स्वार्थ से भरा हुआ हो या नहीं हो। जहाँ विषय कषायों की अपनी राग द्वेष की पुष्टि के परिणाम होते हैं वहाँ वह स्वार्थी जीव हेय रूप से या एक अपमानास्पद रूप से ही ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि उसे मात्र अपने राग द्वेष से, अपने विषय कषायों से, अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति से मतलब होता है। उसे दुनिया से, दुनियादारी से मतलब नहीं होता। भले ही कितना ही व्यक्ति अपने स्वयं के लिए जिए, पर कहाँ जी रहे हैं हम? अगर समाज का एक घटक है, समाज का एक हिस्सा है, मंदिर का एक हिस्सा है, तो वहाँ एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी व्यवहारिक दृष्टि से हुआ करती है। उसका अगर परिपालन नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वह हमारा स्वार्थी बनना अच्छा नहीं है। ठीक है, हम अपने में रह रहे हैं या कोई व्यक्ति किसी से मतलब नहीं रखता है, तो फिर भी ये अवश्य रूप से समझना होगा, चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज या देश राष्ट्र कोई भी स्थान हो, वहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ एक नैतिक जिम्मेदारी, एक व्यवहारिकता का परिपालन करते हुए अगर व्यक्ति अपने आप में रह रहा है तो वह अच्छा कार्य कर रहा है। पर व्यवहारिकता को छोड़ते हुए कोई आया, किसी को ना जय जयनिंद किया, घर में गए, धड़ाम से हम अपने कमरे में पहुँचे, हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, हम अपना भोजन कर रहे हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो ये कोई बात अपने आप के स्वार्थीपने की पुष्टि करने के लिए योग्य नहीं हो सकती। क्योंकि वहाँ पर कुछ अंशों में जो आचार्य भगवंतों ने व्यवहार की भी व्याख्या की है, तो लोक व्यवहार भी निभाना, समाज, परिवार आदि की नैतिक जिम्मेदारी भी निभाना, ये करते हुए अगर कोई विकल्प कर रहा है, इसके करने के बाद भी कोई फिर उंगली उठा रहा है, तो फिर वो उसकी स्वयं की गलती है, फिर हमारी व्यक्तिगत गलती नहीं हो सकती। इसलिए भले ही हमें दूसरों के कार्यों में टांग अड़ाने की आदत नहीं है या अच्छा बुरा कहने की आदत नहीं है, ये बात स्वीकार है, पर यह भी अवश्य समझना होगा कि वहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी, व्यवहारिकता, लोक व्यवहार उनको समझते हुए अगर हम अपने कर्तव्यों का परिपालन कर रहे हैं, दुनिया से मतलब नहीं है, तो आपका स्वार्थी बनना अच्छा है। पर अगर मात्र अपने ही कषाय विषयों की पुष्टि के लिए, अपनी ही बात मनाने के लिए कुछ कर रहा है तो वो स्वार्थी है और उसे हेय दृष्टि से देखा जाए। शब्द एक होने पर भी अनेक अपेक्षाओं से, अभिप्रायों से उसे समझने की आवश्यकता है। और स्वाभाविक सी बात है, लोभी तो किसी भी प्रकार से अच्छा होता ही नहीं है, चाहे स्वयं के लिए लोभ हो, चाहे दूसरे के लिए लोभ कषाय हो। लोभ स्वयं में ही कषाय है, इसलिए लोभी जीव तो अच्छा होता ही नहीं है, वह उसे हेय दृष्टि से ही देखने की आवश्यकता है। पर स्वार्थी को सिचुएशन देखते हुए, उसकी व्यवहारिकता, उसका बर्ताव देखते हुए वह योग्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हेय है कि नहीं है, यह निर्णय तात्कालिक घटनाक्रम, उसकी व्यवहारिकता, नैतिक जिम्मेदारी, उसकी परिस्थिति, उसकी क्रिया, उसका स्वभाव आदि समझते हुए किया जा सकता है। अगर स्वार्थी की उत्कृष्ट बात ही करें तो दिगंबर मुनियों को भी स्वार्थी कहा जाता है, पर वह समाज से, देश से, राष्ट्र से और प्रत्येक लोक व्यवहार से उठ चुके हैं, इसलिए वे तो स्वार्थी हो सकते हैं, उनका वह दुनिया से मतलब नहीं रखना वो तो उत्कृष्ट हो सकता है। पर श्रावक समाज में है, परिवार में है, घर कुटुंब में है, तो उसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी, व्यवहारों का पालन करते हुए फिर वह अगर अपने कर्तव्यों का परिपालन कर रहा है, दुनिया से मतलब नहीं रख रहा, तब तो वह स्वार्थी बनना फिर भी ठीक है। पर अगर मात्र अपनी अपनी बात कह के अपनी ही पुष्टि कराना चाहता है तो वह स्वार्थी अच्छा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अभिषेक जैन, नैनवार, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न मेरी मम्मी का है। उनका प्रश्न है, जिन लोगों को भक्तांबर नहीं आता है और वो यदि सुनते हैं तो उतना ही पुण्य का बंध होगा जितना पढ़ने में होता है। आप इस समस्या का समाधान करें।
मात्र स्तोत्र पाठ पढ़ना ही नहीं अपितु विशुद्धि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक उसे सुना भी जा रहा है तो वो भी कर्मों की निर्जरा के लिए प्रचुर माध्यम हो सकता है। जैसे कि स्वाध्याय के भी निमित्त से आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि स्वयं ग्रंथों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर अगर कोई पढ़ा के सुना रहा है तो उस ग्रंथ के स्वाध्याय को, देशना को, उपदेश को अगर श्रद्धापूर्वक सुनने का भी पुरुषार्थ कर रहा है, भले ही उसे उस देशना का, उपदेश का, स्वाध्याय का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी श्रद्धापूर्वक वह जिनवाणी को सुन रहा है, स्तोत्र पाठ को सुन रहा है, सूत्र जी का पाठ सुन रहा है, भले ही उसे संस्कृत, हिंदी भाषा भी नहीं आती हो, पर फिर भी वह श्रद्धा अगर उसके भीतर है तो वह प्रचुर कर्मों की निर्जरा करते हुए असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है। एक के बाद एक ऐसी असंख्यात गुणी जो निर्जरा होती है उसे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कहा जाता है। तो मात्र ग्रंथों का स्वाध्याय सुनने से नहीं, पढ़ने से ही नहीं, अपितु जैसे भक्तांबर आदि स्तोत्र है उनको अगर श्रद्धापूर्वक सुना भी है तो वह श्रद्धा, वह विश्वास, वह समर्पण कर्मों की निर्जरा करने के लिए और पुण्य प्राप्ति के लिए प्रबल साधन हो सकता है। पर मात्र फॉर्मेलिटी के लिए सुनने से काम नहीं होगा कि काम करते करते सुन रहे हैं, और भी काम चल रहे हैं, कानों से सुना जा रहा है या अन्य भी प्रकार से ठीक है अब लगा है सो सुन रहे हैं, तो काम नहीं होगा। अगर उस मंत्र, स्तोत्र, पाठ, स्वाध्याय आदि के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है कि हाँ जिनेंद्र भगवान ने कहा है, मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, जो भी मानतुंग स्वामी ने कहा है भक्तांबर वह सत्य है, वह हमारे लिए कार्यकारी उपाय है, अगर ऐसा श्रद्धान उस स्तोत्र पाठ आदि के प्रति है, भक्तांबर के प्रति है, तो नियम से वह उतने ही कर्मों की निर्जरा कर सकता है, उतना ही पुण्य प्राप्त कर सकता है जितना कि एक पढ़ने वाला करता है। पर पढ़ने वाले की भी ये बात अवश्य समझे, पढ़ने वाले के पास भी श्रद्धा है तो ही वह प्रचुर मात्रा में कर्मों के निर्जरा करके प्रचुर मात्रा में पुण्य इकट्ठा कर सकता है। वो भी भक्तांबर प्रणत मौली प्रण प्रवारा आदि करते हुए मात्र फॉर्मेलिटी कर रहा है तो वो भी कर्मों की निर्जरा नहीं करेगा और सुनने वाला भी नहीं करेगा। इसलिए चाहे सुनने वाला हो, पढ़ने वाला हो, श्रद्धा के साथ अगर कार्य कर रहा है तो नियम से वह बहुत सारे पुण्य को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे इस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे जिनवाणी सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, या आप ईमेल के उपभोक्ता हो तो ईमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप उस ईमेल आईडी के माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। सभी विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान सुन सकते हैं। प्रतिदिन के भांति शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रसारित होते हैं और अद्भुत विषय आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज रचित रत्नमाला इस ग्रंथ पे विगत चतुर्मास में मुनिश्री के मुखारविंद से जो वाचना हुई थी, जो टीकात्मक प्रवचन हुए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। घर बैठे आप मुनिश्री के प्रवचन का लाभ लेते हुए ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं एवं पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन एवं अन्य जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच को सब्सक्राइब करिएगा और सभी लोगों से शेयर करके उसको लाइक जरूर कराएगा, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिश्री के वाणी का एवं उनके अपडेट्स की जानकारी लेते रहे। आज के लिए इतना ही। शेष ऐसे ही नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम सब आप तक जुड़ेंगे। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।